ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम द्वारा त्रेता युग में की गई लीलाओं का वर्णन किया है। प्रभु श्री राम के कृत्य, उनके द्वारा की गई लीलाएं प्राणी मात्र के लिए परम कल्याण की साधक है। इनके अनुशीलन से, इनके श्रवण से, इनके चिंतन से, इनके मनन से व्यक्ति के सामाजिक सरोकार अत्यंत प्रगाढ़ हो जाते हैं। इनमें रिश्ते नातों के प्रति सम्मान है, राजनीति के उच्च आदर्श प्रतिमान है, सामाजिक विधान के अनुकूलतम नियम है, दुष्ट अत्याचारी निर्दयी के प्रति किए जाने वाले व्यवहार की विवेचना है। सनातन धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के उन्नयन के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों के समन के लिए प्रभु श्री राम ने मानव स्वरूप धारण कर इस धरा को अमूल्य निधि प्रदान किया। प्रभु श्री राम अपनी जीवन संगिनी विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी, जो साक्षात जगत जननी है, सीता के स्वरूप में जनकपुरी में प्रकट हुई है। उनके स्वयंवर में प्रतिभाग हेतु वे जनकपुरी पधारे हैं। सीता जी का सौंदर्य अद्वितीय है, जो अनुपमेय है, जिसकी किसी भी स्वरूप में तुलना नहीं हो सकती है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सुंदर सखियां, बुद्धिमान सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी में मंगल गीत गाती हुई उनके साथ चल रही हैं। सीता के नव्य शरीर पर अत्यंत सुंदर रत्न जटित साड़ी विद्यमान है, सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचे सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सभी आभूषण अपने अपने स्थान पर शोभायमान है, जिन्हें सखियों ने अंगों में भली भांति सजा कर पहनाया हुआ है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य स्वरूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हुए। हरसी सुरन
दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गान करने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सभी राजा आश्चर्यचकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगते। सिय चकित चित राम ही जाहा, भय मोह बस सब नर नहा। मुनि समीप दे खेदो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। वही तो उनके आराध्य हैं, वह उन्हीं की शक्ति हैं, उन्हीं की अर्धांगिनी है। तब सभी राजा लोग मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को, श्री राम जी और श्री लखन लाल जी को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में रम गए। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सी सकुचानी। लागी बिलोकन सकिन तन, रघुबीर ही उड़यानी। किंतु गुरुजनों की लाज से तथा अत्यंत बड़े समाज को देखकर सीता जी मन में सकुचा गई। वह श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि को देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए संकोच करते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरो विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी ते ही सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र दूर कीजिए और हमारी ही ऐसी शुद्ध सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना किसी विचार के राजा अपने प्रण का परित्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर लें। जगु भल कही भाव सब काहू, हठ कीने अंतहुर दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब को अच्छी लग रही है। हठ करने से अंत में हृदय में जलन होगी, हृदय को कष्ट पहुंचेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि श्री जानकी जी के योग्य वर्ग तो यह सांवला श्री राम ही है। तब बंदे जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को, भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में अत्यंत आनंद था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा
हे पृथ्वी की पालना करने वाले सभी राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। प्रभु श्री राम जी जनकपुरी में सीता के स्वयंवर में पधारे हैं। वह जगत जननी मां सीता इस संसार के सृजन, पालन और संहार के निमित्त है। लक्ष्मी स्वरूपा मां सीता का परिणय संस्कार प्रभु श्री राम से सुनिश्चित है। वे उनकी शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है, उनसे उनका वियोग भला कैसे हो सकता है। प्रभु श्री राम अनंत हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं। श्री राम जी के चरित्र का गान, उनके गुणों का गान श्री रामचरितमानस में अत्यंत अद्भुत स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी माता पिता, अभिभावकगण यदि अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस की कतिपय प्रसंग पढ़ने, सुनने हेतु प्रेरित करें तो निश्चय ही बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे और कुसंस्कारों का लोप होगा।